आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ है। अब आप ये देखिए कि करते रहो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सियासी रोटियां सेकते रहो, दिक्कत तो लोगों को ही होती है। अफगानिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। अफगानिस्तान फेसिंग डेस्परेट फूड क्राइसिस। यूनाइटेड नेशन ने ये वार्निंग दे दी है। यूनाइटेड नेशन खाली वार्निंग देता है, कुछ करता नहीं है। समझिए कि इस समय भुखमरी जैसे हालात हैं। मिलियंस ऑफ अफगान्स विल फेस स्टारवेशन। इस सर्दी में, जब जनवरी, अभी सर्दी का मौसम है, तो जब ये सर्दी खत्म होगी आप देखेंगे कि कितने लोग, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कितने लोग भुखमरी से मर गए अफगानिस्तान में। ऐसा है, आधी पॉपुलेशन इनकी, लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, जिसमें से 32 लाख तो बच्चे हैं। इनको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। 5 साल से कम बच्चे। अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान की वजह से हुआ ही है। क्योंकि तालिबान में क्या प्रॉब्लम है आपको पता ही है। तब से तालिबान आया है, कोई भी एड नहीं मिल रही है, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब आतंक के लिए ही यूज करेगा। कहीं इधर हमले हो रहे हैं, कभी उधर हमले हो रहे हैं। इस समय अफगानिस्तान में सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। डेविड बीजली, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उन्होंने बताया है कि अफगानिस्तान इज नाउ अमंग द वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो इकोनॉमी बहुत बुरी थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया 15 अगस्त को, और अमेरिका भाग गया 31 अगस्त को। तो बहुत बुरी इकोनॉमी, वैसे ही खस्ता हाल थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कम से कम यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका मदद तो कर रहे थे, और जो भी पैसे थे अफगानिस्तान के, जितने भी पैसे थे वो बाहर थे। अब जैसे ही तालिबान आया, अमेरिका ने तुरंत रोक दिया कि भाई अब पैसे तो हम देंगे नहीं, बिल्कुल भी, खतरनाक हो जाएगा ये। इस समय पैसा आ कहां से रहा है? जो पैसा आ रहा है वो सब तालिबान को ही जा रहा है, वो लोगों को तो दे नहीं रहा है, वो अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। इस समय जो नेशन है, इट इज कंसिडर्ड एड डिपेंडेंट। यहां पे बाहर से ही मदद आ रही है। 40% जो जीडीपी है, वैसे भी इनकी जो 40 जीडीपी का पूरा 40% है वो बाहर से ही आता था, मतलब आधे से ज्यादा ये बाहर से ही डिपेंडेंट थे। अभी क्या हो रहा है? अब तो एड भी बंद है, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब अफगान्स खाने के लिए अपना सब कुछ बेच रहे हैं। जो नया तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, क्योंकि वो एसेट्स जितने भी हैं वो उसको ले नहीं सकता, तो अब यहां पे जितने भी लोग यहां पे रह रहे हैं वो सब अपना घर बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ताकि खाना मिल सके उन्हें। 5 महीने हो गए हैं। यहाँ पे एक बताता है, एक जो अफगानिस्तान में नागरिक है, वो बताता है कि भाई देखो 5 महीने हो गए, 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मुझे पैसा नहीं मिला। टीचर है ये, ओल्ड मतलब हेरात में। यहाँ पे जिंदगी बहुत ज्यादा टफ होती गई है। मेरे पास जो है मैं बेच रहा हूं। हम अपने जानवर बेच रहे हैं, हम पेड़ को काट रहे हैं और पेड़ों को काट के वुड्स बेच रहे हैं, ताकि हम खाना हमको मिल सके। लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से भी नीचे जा रहे हैं। कांधार में एक आदमी से जब पूछा कि भाई तुम्हारी लाइफ कैसी है, तो उसने बोला कि मेरी लाइफ तो, हम तो बर्बाद ही हैं। कल ही मैंने एक औरत को देखा जो होटल के बाहर जो बिन्स हैं, है ना, खैर ये तो बहुत आम नजारा होता है, लेकिन वो अच्छी औरत थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गरीब थी, वहां से लेफ्ट ओवर फूड कलेक्ट कर रही थी। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रही हो, उसने बोला मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे लेफ्ट ओवर फूड है मुझे लेना ही पड़ेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह भी बोला है कि विंटर आ गया है, विंटर इज कमिंग, और ये अफगान को और ज्यादा आइसोलेट कर देगा। पहली बार अफगानिस्तान में, अभी तक तो गांव में गरीब तो थे ही, लेकिन इस बार जो अमीर है वो भी सफर कर रहे हैं। जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो शहरों में रहते हैं, अर्बन रेसिडेंट, वैसे अफगानिस्तान की 20% 80% पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है, लेकिन जो अर्बन रेसिडेंट है दे आर ऑल्सो सफरिंग। फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। तो यहां पे जो क्यू डोंग्यू है, डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला कि भाई अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, और हमको अफगानिस्तान में वी हैव टू स्केल अप द डिलीवरी इससे पहले विंटर आ जाए, वरना बहुत लोग मारे जाएंगे, भूखमरी से लोग मारेंगे।
इसमें बहुत से किसान हैं, बहुत सी औरतें हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बूढ़े हैं, ये भूखे हैं। सितंबर में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में वार्निंग दे दी थी कि 5% अफगान फैमिली के पास ही है खाना, बस वो भी खाना। पूरे अफगानिस्तान में 100 में से 5 परिवार खाली अपने आप का, अपने लोगों का पेट भर सकता है, बस। दे हैड इनफ टू ईट एवरी डे। रेस्ट के पास कुछ भी नहीं है। ऑयल, वीट, इन सब के जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चले गए हैं। अक्टूबर में ये वार्निंग दी थी कि लाखों लाखों बच्चे मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? अक्यूट मैल न्यूट्रिशन। अगर इनको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट नहीं मिला तो खत्म। ये सितंबर में दोस्तों लगभग $1 बिलियन बोला था कि हम ये देंगे। यहां पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में कि अफगानिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, सारे के सारे देश जो है वो पैसा दे। लेकिन अभी तक तो इस पे कुछ हुआ नहीं है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, अभी ऐसा कुछ फैसला तो लिया नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने यही बोला है कि अभी हमको 220 मिलियन चाहिए पर मंथ, हर महीने 220 मिलियन चाहिए, तब हम जाके इस कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यहां नहीं रहे। अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस बढ़ती जा रही है और वाटर शॉर्टेज भी है, सीवियर ड्रॉट है, सूखा है, ये चीज है। तो कुल मिला के अफगानिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स है दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लस मैं कल नैनीताल आ रहा हूं, तो आप इन नंबर पे ही कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मेल भी कर सकते हैं अगर आप उससे मिलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।